is a corporate level manager and who all are generally included there and what is their role? जो कंपनी का सीईओ हो गया, जो कंपनी का एमडी हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन वाला इंसान हो गया, वो नॉर्मली क्या कहलाएगा आपके लिए? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर कहलाएगा। पॉइंट नंबर 1 को मार्क कीजिएगा। इट विल कंसिस्ट योर सीईओ और अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड उन सबके साथ में काम करने के लिए कुछ ना कुछ स्टाफ मेंबर्स रहेंगे। वो लोग क्या कहलाएंगे? कॉर्पोरेट स्टाफ मेंबर्स। दे विल बी कॉल्ड एज कॉर्पोरेट स्टाफ मेंबर्स। पॉइंट नंबर 1 को पढ़िएगा। इट विल इंक्लूड द सीईओ, योर इंपॉर्टेंट डायरेक्टर्स, एंड देयर विल बी सर्टेन स्टाफ मेंबर्स जो उनके लिए डायरेक्टली काम करेंगे। दे विल बी कॉल्ड एज कॉर्पोरेट स्टाफ पीपल। कैन आई से ये हमारे डिसीजन मेकिंग में टॉप मोस्ट पोजीशन होल्ड करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एपेक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट पोजीशन है फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। पॉइंट 1 एंड 2 को मार्क कीजिएगा। मतलब सर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स विल इंक्लूड माय सीईओ ऑफ द कंपनी, माय एमडी, माय इंपॉर्टेंट डायरेक्टर्स, एंड उनके साथ में काम करने वाले कुछ कॉर्पोरेट के स्टाफ मेंबर्स, जो लोग सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे मेरे बिजनेस में। अच्छा सर, ये लोग क्या डिसीजन लेंगे? थिंक लाइक दिस, यू आर पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल। हमें कौन से बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से बिजनेस से पैसा बाहर निकाल लेना चाहिए, शुड वी कंटिन्यू अ पर्टिकुलर बिजनेस और नॉट, ये डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? कॉर्पोरेट लेवल करेगा। मतलब रिलायंस को अगर नए इंडस्ट्री में एंटर करना है तो कौन से नए इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए, पेट्रोकेमिकल से पैसा बाहर निकालने का है तो क्यों निकालना चाहिए, मतलब व्हाट बिजनेस वी शुड कंटिन्यू, व्हाट बिजनेस वी शुड एग्जिट, व्हाट रिसोर्सेज वी शुड कमिट टू आवर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, या कोई डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कोई नया बिजनेस खरीदना चाहिए, कोई बिजनेस बेचना चाहिए, ये सारा डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर करेगा। ऑल्सो जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग आपके कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स होते हैं। बिकॉज इन्वेस्टर्स अज्यूम करते हैं दीज आर द पीपल जिनके भरोसे पे ये बिजनेस चलने वाला है। ये लोग डायरेक्टली एड्रेसेबल होते हैं टू योर स्टेक होल्डर्स। दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल एंड एड्रेसेबल टू माई स्टेक होल्डर्स। उन्हें उनको अवेयरनेस देना है बिजनेस में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, व्हाट इज वर्किंग वेल एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग वेल। दिस इज अ जॉब ऑफ अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। इंट्रोडक्शन के लिए पॉइंट नंबर 1 एंड 2 आना चाहिए, एंड सीधा फिर रोल डिस्कस करने के लिए आ जाइए नीचे 1.8 में। नंबर 1, सर ये लोग हमारे पूरे बिजनेस के लिए मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। ये लोग डिसाइड करेंगे व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, क्या बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए, कितना रिसोर्सेस किस बिजनेस को अलोकेट करना चाहिए। ये लोग हमें थोड़ा गाइडेंस देंगे टुवर्ड्स इंडिविजुअल बिजनेसेस, दैट्स व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज एंड व्हाट काइंड ऑफ प्लान्स वी शुड मेक फॉर इंडिविजुअल बिजनेसेस। आई एम श्योर फ्रॉम मिस्टर एन चंद्रा कोई गाइडेंस आया होगा टुवर्ड्स टाटा मोटर्स। एन चंद्रा से गाइडेंस रेगुलरली आते रहेगा फॉर टीसीएस। दे विल कीप गाइडिंग हाउ इंडियन होटल्स शुड वर्क आइडियली। मतलब ये जो पूरा ओवरऑल आपको यू कैन से ब्रॉडर लेवल स्ट्रेटेजाइजिंग है, ये कॉर्पोरेट लेवल से आता है टुवर्ड्स द बिजनेस लेवल। फिर हर बिजनेस का एक हेड रहेगा, वो अल्टीमेट डिसीजन मेकर होगा, बट जो गाइडेंस है वो कहां से आएगा? टॉप लेवल से आएगा। तो ये लोग फॉर्मुलेट करने में हेल्प करेंगे, इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। क्या चीज सर? स्ट्रेटजीज फॉर इंडिविजुअल बिजनेसेस, एंड दे विल प्रोवाइड द लीडरशिप फॉर द एंटायर कंपनी। सो कैन आई से दिस इज अ रोल ऑफ अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन को होल्ड करते हैं। 2 मिनट स्पेंड कीजिए, रीड द रोल वंस अगेन, रीड पॉइंट नंबर 1 एंड 2, जनरली कौन कौन लोग इसमें इंक्लूडेड होते हैं, एक बार रिवाइज कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आउट ऑफ दीज 3 सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पूछे जाते हैं वेरी वेरी कॉमनली, क्योंकि इधर ही उन्होंने ढंग से लिखा आंसर, बाकी दोनों लिखे ही नहीं है मॉड्यूल में। Are you able to recollect? सिंपल लग रहा है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक लाइन का और मार्क कर लीजिएगा। देयर ऑल्सो द मार्क पॉइंट नंबर 5, particularly the CEO, they're also viewed as the guardians of shareholder welfare because they are directly accountable and responsible for all their stakeholders। इसीलिए माना जाता है कि उन्हें किसी भी एक्सटेंट पे अगर बिजनेसेस में चीजें बढ़िया नहीं जा रही है या अच्छा जा रही है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव टू कीप देयर स्टेक होल्डर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल द सर्कमस्टेंसेस, दे शुड बी अवेयर, ताकि ये एक एटलीस्ट अकाउंटेबल लोग रहेंगे जो लोग पूरे बिजनेस के लिए मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं। देखो कैसा होगा, कॉर्पोरेट लेवल में किसी न किसी इंपॉर्टेंट इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं दिया तो इंडिविजुअल बिजनेसेस में रिसोर्सेज का मिसयूज होते रहेगा। वो मिसयूज होने की वजह से अल्टीमेटली लॉस किसका होगा? कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जो आपके ओवरऑल स्टेक होल्डर्स रहेंगे उनका ही लॉस होने वाला है। दैट इज व्हाई सम पीपल आर मेड अकाउंटेबल फॉर द सेम। दिस इज द जॉब ऑफ अ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1, 2 आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी यू शुड राइट इन द आंसर। रोल आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कैन वी गो नेक्स्ट? नंबर 2 इज कॉल्ड एज